मौला की दुआएं ऐसी हैं जिनमें तौहीद भी है, उनमें अल्लाह की सिफात को भी बयान किया है। मौला ने रिसालत और रसूल खुदा की अजमत को बयान फरमाया, इमामत और विलायत को बयान फरमाया, और तमाम के तमाम हालात के ऊपर दुआओं में ऐसी तबलीग की है कि जो भी दुआएं पढ़ता है सोचने पे मजबूर होता है, जिसकी दुआएं ऐसी हों। अगर कभी उन्हें खुतबा देने की मोहलत मिलती तो कैसे खुतबा देते। अज़ान गिरामी, इमाम अलैहिस्सलाम ने दुआओं के जरिए वो मतालिब बयान फरमाए हैं कि आप जानते हैं कि आज दुनिया के अंदर जब इमाम की इस सहीफा सज्जादिया का अंग्रेजी में तर्जुमा किया गया, अब से तकरीबन 30-35 बरस पहले, विलियम चिटिक बहुत बड़ा प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का था, उसको शियों ने कहा कि इसका तर्जुमा अंग्रेजी में कर दिया जाए ताकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जबान में तर्जुमा हो कि मौला की दुआएं जैसी हैं वैसा ही अंग्रेजी में तर्जुमा होना चाहिए। तो तकरीबन अब से 35 बरस पहले जब लोगों ने उन दुआओं को पढ़ा तो उन दुआओं को पढ़ने के बाद एक ईसाई ने बहुत बड़े एक अखबार में द गार्डियन में एक मकाला लिखा था कि मैंने पिछले दिनों मुसलमानों के एक पेशवा सैयद साजिदीन की दुआओं को पढ़ा है, साम्स ऑफ इस्लाम के नाम से अंग्रेजी में तर्जुमा है सहीफा सज्जादिया का। पढ़ने के बाद पता चला मुसलमानों में कोई ऐसी तौहीद बयान करता है जैसे हजरत ईसा भी बयान नहीं कर सकते। ईसाई लिखने वाला है, वो कहता कि ऐसी तौहीद बयान की इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने जैसी कोई बयान नहीं कर सकता। और मेरा ताज्जुब बढ़ गया जब ये पता चला कि ये दुआएं इन्होंने सुकून से नहीं मांगी, कैद सलासल में दुआएं मांगी हैं, जिसकी कैद की दुआएं ऐसी हैं। अज़ान गिरामी, मुसलसल मजालिस पढ़ के मेरा गला और सीना साथ नहीं दे रहा। मेरी आवाज इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सब तक पहुंच रही होगी। अज़ान गिरामी, मौला की दुआएं देखें, एक मर्तबा इंसान, हर आदमी चाहता है, जो इल्मी काम होता है ना उसमें सुकून चाहिए होता है। बल्कि फलसफे में कहते हैं कि जमीन और आसमान के दरमियानी खला चाहिए किताब लिखने के लिए। जिस इमाम की फिल बदी दुआएं वो भी कैद में ऐसी हों, अगर उन्हें लोगों ने सुकून दिया होता। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। मैं एक जुमला पेश करके मौला अमीर मोमिनीन का पेश आगे बढ़ता हूं। मौला फरमाते हैं, लो जो इल्लत लियल विसादा, अगर मेरे लिए तकिया लगा दिया जाता और मुझे इल्म को नश्र करने की मोहलत दी जाती, जंगों में ना घसीटा जाता, तो मैं अहले तौरात को तौरात से जवाब देता, अहले ज़बूर को ज़बूर से जवाब देता, अहले इंजील को इंजील से, और कुरान वालों को कुरान से, और जो किसी किताब को नहीं मानते उन्हें अक्ल से ऐसा जवाब देता कि हर आदमी कहता अली का फैसला आखिरी फैसला है। थोड़ा सा बढ़ा दे और तवज्जो फरमा रहे हैं जाने का। अब आवाज बेहतर हो गई, मुझे अपनी आवाज भी अब आ रही है। पहले तो चीख के अपनी आवाज आ रही थी, यही पूछ रहा था। बस मैं चलेगा मेरे साथ, आवाज बेहतर है या ज्यादा हो गई है? जाने गिरामी, जो पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में उसे गौर से सुन लीजिएगा। मौला सज्जाद की दुआएं ऐसी दुआएं हैं जिन्हें आज पढ़ने के बाद हर आदमी कहेगा कि मौला ने साइंस को वो बयान किया है जो साइंसदान नहीं जानते। ये मेरा जुमला जाया हो गया, मैं दोबारा इसकी वजाहत कर देता हूं। अज़ान गिरामी, अब तक साइंस समंदर की गहराइयों तक नहीं जा सके। जितने जमीन पे बड़े बड़े पहाड़ हैं उससे बड़े बड़े पहाड़ समंदर के अंदर है, और कहते हैं कि अगर जाना भी चाहे तो जा नहीं सकते। लहरें इतनी तेज हैं कि मछलियां अगर ऊपर आना चाहें तो उन्हें तबाह कर दें, और इंसान अगर समंदर के नीचे जाना चाहे तो बर्बाद हो जाएगा। लहरें इतनी हैं कि इंसान को खत्म कर देंगे, कोई नहीं जा सकता। चौथे इमाम फरमाते हैं, तारीफ उस खुदा की जिसने समंदरों की गहराइयों में वहां पे बसने वाली मखलूकात को हवा भी दी, खुराक भी। वो मछलियां ऊपर ही नहीं आ सकती,
तो उन्हें हवा कैसे मिलती है? पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं नहीं, उन्हें वहां हवा कैसे मिलती है? चौथे इमाम फरमा रहे हैं अल्लाह ने वहां हवा दी है। साइंस ने तहकीक की कि कुछ मछलियों के अपने जिस्म से हवा निकलती है, और जमीन में पौधे हैं उनसे हवा निकलती है, जमीन में ऑक्सीजन है वहां से हवा उठती है। उन मछलियों को अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी है, हर जगह से ऑक्सीजन ले लेती है, खुद पानी से। चौथे इमाम फरमा रहे हैं तारीफ उस खुदा की जो समंदरों की गहराइयों में बसने वाली मखलूकात को वहां पे खुराक भी देता है, हवा भी। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं ऐज़ान गिरामी? ये अजमत है, एक जुमले में गहराई है। तौहीद को समझने के लिए मौला सज्जाद के खुतबों को समझने की जरूरत है। मौला की दुआओं में तौहीद भी है, रिसालत भी है। तारीफ करते हैं जब कहते हैं परवरदिगारा मैं तुझसे मांगता हूं मोहम्मद और आले मोहम्मद की वसातत से। तवज्जो, कौन है इमाम सज्जाद? खुद आले मोहम्मद में। तवज्जो, मौला कहते हैं परवरदिगारा तुझसे मोहम्मद, दुआएं मकारिम अखलाक उठाइए और दुआएं उठाइए। हर जगह शुरू करते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो, ना कोई बीच में और है, बस अल्लाह है, मोहम्मद है और आले मोहम्मद। नमाज में भी यही दुरूद है। और नमाज पढ़ने वालों, तमाम की तमाम दुनिया नमाज पढ़ती है। शिया सुन्नी तशहुद में जब सलवात पढ़ते हैं तो यही अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। और मुसलमान भाई कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। दोनों का मफहूम एक ही है, परवरदिगारा मोहम्मद और उनकी आल पे दुरूद भेज। बस अल्लाह है, मोहम्मद है और आल है, बीच में और कोई नहीं है, कोई अला बला नहीं है। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के जब बीच में कोई है ही नहीं, जब नमाज में और कोई नहीं है तो नमाज के बाद औरों के पास क्यों चले जाते हो? मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? जब नमाज में और कोई नहीं, सिर्फ अल्लाह, उसका हबीब। ऐज़ान गिरामी, नमाज में हमारे बहुत से भाई कहते हैं नहीं सिर्फ अल्लाह से मांगो, किसी और की। भाई नमाज सबसे बड़ी इबादत मानते हो? जब नमाज ही में अल्लाह के साथ मोहम्मद और आल का नाम ले रहे हो, नमाज से निकालो, फिर देखते हैं नमाज होती है या नहीं। चल रहे हैं हजरात? जब नमाज में पैगंबर का नाम नहीं निकाल सकते, आले पैगंबर को नहीं निकाल सकते, तो नमाज के बाद क्यों मौत पड़ने लगती है? मैंने पहले ही कहा था मैं सख्त जुमले पढ़ूंगा, और आप हजरात ने मुझे कहीं पे जो आगे बैठे मेरे बुजुर्ग इन्होंने मुझे शाबाश भी दे दी थी, पढ़ लीजिए हम सुनेंगे। बाप आप हजरात मेरा साथ देंगे, मैं जुमले पेश कर रहा हूं। मौला सज्जाद ने अपनी दुआओं के जरिए आले मोहम्मद का तारफ करवाया। परवरदिगारा मैं तुझसे मांगता हूं मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदके में, उनके वास्ते से। तवज्जो, हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं, सारे मजमे की तवज्जो। अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, सबसे बड़ा फैज जो अल्लाह ने दिया वो कुरान, वो भी डायरेक्ट नहीं दिया। अल्लाह ने पहाड़ पे नाजिल करके नहीं कहा जाओ पहाड़ों से ले आओ, गारों से ले आओ, समंदरों से ले आओ। अल्लाह सूरह हशर में फरमाता है लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। एको बंद कर देंगे, मेरी रफ्तार और बढ़ रही है और एको मुझे सूट नहीं करता। अच्छा जाने गिरामी, ये जुमला मजलिस का नहीं था, तवज्जो हासिल करने के लिए कह रहा हूं। अल्लाह फरमा रहा है सूरह हशर में, अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पे नाजिल कर देते तो वो रेजा रेजा हो जाता। पहाड़ में ताकत नहीं कुरान लेने की, मोहम्मद मुस्तफा के दिल पे कुरान आया। कुरान की ताकत सिर्फ हबीबे खुदा के दिल पे है, उनके दिल में इतनी ताकत। अल्लाह ने फैज दिया कुरान जैसा, वो भी डायरेक्ट नहीं। अल्लाह ने कुरान जैसा सबसे बड़ा फैज दिया, वो भी डायरेक्ट नहीं, हबीबे खुदा के जरिए वारिस बनाया आले मोहम्मद को। जब अल्लाह ने कुरान डायरेक्ट नहीं दिया, नमाज डायरेक्ट नहीं दी, कुछ भी डायरेक्ट नहीं मिला, सारी इबादतें पैगंबर के जरिए। जब वहां से सब कुछ वसीले से आ रहा है तो यहां से कैसे जा सकता है बगैर वसीले के? दुआ कबूल करवा लो बगैर वसीले के, नमाज कबूल करवा लो बगैर वसीले के। ऐज़ान गिरामी, यहां तक मासूम फरमाते हैं नमाज तब तक हिजाब में रहती है जब तक आले मोहम्मद पे दुरूद ना हो। अल्लाह
तवज्जो फरमा रहे हैं ज़िंदाने के नाम है। अज़ाने गिरामी, हर चीज जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई है वो वास्ते वसीले के जरिए। आलम आलम असबाब है, दुनिया में कोई नहीं आया बगैर वसीले के। हर आदमी माँ बाप के जरिए दुनिया में आया है। तवज्जो। अज़ाने गिरामी, मैं एक जुमला पेश कर रहा हूं, जो बुजुर्ग हैं वो तो फौरन पहुंच जाएंगे बच्चों और नौजवानों के लिए। मेरे बच्चे अगर इन जुमलों पे गौर कर लें, अल्लाह ने सारे फरिश्ते खल किए, जिन खल किए, फरिश्ते, चले जिन्नों की मिसाल नहीं देता, फरिश्ते खल किए एक कुन से नहीं पहुंचा सका। कोई फरिश्ता मां बाप से नहीं आया, अभी भी सारा मजमा नहीं है। फरिश्ते मां बाप से पैदा नहीं हुए कि पैदा हो पले बड़े जवानों, अल्लाह कौन कहता रहा, खल्क होते रहे। सारे फरिश्ते बगैर वास्ते के, तो अल्लाह इंसान भी बगैर वास्ते के बना देता। अल्लाह जानता था फरिश्ते बगैर वास्ते के भी मानेंगे, मुझे भी, मेरे मोहम्मद को भी, मेरे अली को भी। ये इंसान है जो नहीं मानेंगे। हमारे माँ बाप हम ही जैसे गुनहगार, लेकिन अल्लाह कह रहा है ये मेरा जरिया है, एहतराम करो। बड़े बड़े यहां उलमा मौजूद हैं, जय्यद हस्तियां मौजूद हैं। अल्लाह ने माँ बाप कैसे हैं, मासूम नहीं है हमारे माँ बाप। हमारे माँ बाप हम ही जैसे। अल्लाह ने कहा लेकिन तुम्हारे माँ बाप, एहतराम वाजिब। कुरान करीम सूरह बनी इसराइल की आयत, सूरह इसरा की आयत, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। और तुम्हारे रब ने हतमी फैसला किया कि किसी की इबादत नहीं करोगे सिवाय उसके, और वालिदैन का एहतराम करोगे। तवज्जो, वालिदैन का एहतराम करोगे। रसूल खुदा फरमाते हैं शिया सुन्नी दोनों किताबों में, अना व अलीयुन अबवा हाज़िहिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा, जाने गिरामी, अल्लाह फरमा रहा है और वालिदैन के साथ नेकी करना। ये कौन से वालिदैन हैं जिनके लिए अल्लाह फरमा रहा है मेरी इबादत के बाद। हर आयत की 5 इमाम फरमाते हैं एक जाहिरी तफसीर है, एक बातिनी तफसीर है हर आयत की। लिल कुरान ज़हरुन व बत्नुन, कुरान का एक जाहिर है और एक बातिन है। मौला फरमाते हैं वो जो बातिन है उसका एक और बातिन है, और उस बातिन के बातिन का एक और बातिन है। जाहिर एक है, बातिन 70। हम अगर एक सिर्फ बातिन पेश कर देते हैं तो कई लोग परेशान, एक बातिन पेश कर दे कई लोग, और अगर मासूम 70 बातिन बयान करें कई दिमाग उड़ जाएंगे। भाई अगर मेरे जुमले पहुंच जाएं। ऐसा गिरामी, ये कुरान हमारे लिए तो आया है हिदायत के लिए, दरअसल तो आले मोहम्मद समझाएंगे। ये जो चौथे इमाम अलैहिस्सलाम ने हमें कुरान पेश किया, मैं खुतबे के जुमले पेश करना चाहता था जिसका मैंने उन्वान करार दिया है। अगर वो मैं वजाहत कर सकूं, आज मैं जानता हूं 15-20 मिनट गुजर गए हैं, मुझे उसमें 1 घंटा चाहिए था। मुझे नहीं मालूम कितनी देर तक आप लोग सुनेंगे। फैजान गिरामी, मौला फरमा ने कहा दरबार यजीद में मौला के कई खुतबे हैं। वो अफराद जो कहते हैं ना कि मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम अलैहि बिल्लाह के आपने बैत कर ली थी, मैं आज बैत का जनाजा निकालना चाह रहा हूं। तो आज यजीद की तो धज्जियां उड़ा चुके हैं हम, मजीद यजीद की धज्जियां आज उड़ाना चाहिए। दिल कर रहा है कि ये जो पाकिस्तान में ट्रेंड चल रहा है ना कि यजीद को रजी अल्लाह मनवा लेंगे, यजीद तो क्या तुम उसका बाप भी नहीं मनवा सकते। बस भाई जो हाथ जोड़ के जुमले पेश करूं उसे कबूल फरमाइएगा। अज़ान गिरामी, एक मर्तबा दरबार यजीद में मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम अव्वले सफर, पहली सफर को 61 हिजरी जुम्मे का दिन था। तमाम शिया सुन्नी मौरखीन ने लिखा है जुम्मे का दिन था जब बीबियां मौला सज्जाद के साथ दरबार में लाई गई। जुम्मे का दिन था और एक खतीब खुतबा दे रहा था और उसमें मौला अली का नाम लेके, मौला हसन मौला हुसैन का नाम लेके तौहीन कर रहा था। मौला अली की उसने तौहीन की। फिर वो जुमले नहीं मैं दोहराना चाहता। मौला हुसैन के लिए कहा कि वो बागी थे, तो मौला सज्जाद जंजीरों में गले में तोक, आपने फरमाया मैं भी बोलना चाहता हूं।
यजीद ने एक मर्तबा अपने फौजियों को इशारा किया, इन्हें बोलने मत देना। मौला के गले में तौक था, हाथों में जंजीरें। सारे फौजी आगे बढ़े, कहा नहीं, आपकी जंजीरों में हाथ डाला, आपको बोलने की इजाजत नहीं। जब मौला सज्जाद पे पाबंदी लगी, जनाबे ज़ैनब खड़ी हो गई। जब पहले अली पे पाबंदी थी तो फातिमा तो ज़हरा ने खुतबा दिया था। अब जब चौथे अली पे पाबंदी लगी तो सानिए ज़हरा खड़ी हो गई। और बीबी ने खड़े होने के बाद एक मर्तबा फरमाया, किससे? यजीद से, जो एक बुलंदी पे बैठा था, एक उसने बना रखा था। आप आज भी जाएंगे ना तो आपको दरबार यजीद में नजर आएगा कि जिस मकाम पे वो मलऊन बैठा था। तो एक मर्तबा बुलंदी पे बैठा था, वहीं से उसने इशारा किया कि नहीं, इन्हें बोलने मत दो। देखें, यजीद बार बार बीबी से कलाम करता था, बीबी जवाब नहीं देती थी। यहां तक कि उसने बीबी को सलाम किया, बीबी ने जवाब नहीं दिया। बीबी ने यजीद के सलाम का जवाब नहीं दिया। मैं कह गया, आपने सुन भी लिया। जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने, नवासी रसूल ने यजीद के सलाम का जवाब नहीं दिया। सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब, लेकिन मुसलमान के सलाम का, मुसलमान के सलाम का जवाब देना वाजिब है। नबी की नवासी ने यजीद के सलाम का जवाब नहीं दिया। शिया सुन्नी मुर्रखीन ने लिखा है, जनाब ज़ैनब ने यजीद के सलाम का जवाब नहीं दिया, यानी जनाब ज़ैनब उसे मुसलमान नहीं समझती थी। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। अगर जनाबे सरवरे कायनात की नवासी जनाबे ज़ैनब कुबरा यजीद को मुसलमान नहीं समझ रही, सलाम का जवाब नहीं दे रही, और मुसलमानों उस यजीद को रजी अल्लाह ना लिखना। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा। बीबी ने सलाम का जवाब नहीं दिया। एक मर्तबा यजीद जब रोकने लगा जनाबे ज़ैनब कुबरा को, बीबी ने एक मर्तबा यजीद की तरफ देखा, कहा कौन रोकेगा मुझे खुतबे से? और एक मर्तबा देखने के बाद कहा, यबनत तुलका, ओ तुलका के बेटे, तू मुझे रोकेगा? भूल गया अपने अजदाद को, तू किनकी औलाद है? मैं बहुत ज्यादा खुल के पेश कर रहा हूं। जनाबे ज़ैनब ने फरमाया, यबनत तुलका, रोक सकता है तो रोक के दिखा, मैं अली की बेटी हूं। अल्लाह मोहम्मद, मैं ममनून हूं। आज शाम की बीबियां जरूर आएंगी, आज जनाबे ज़ैनब जरूर आएंगी, आज जनाबे सकीना जरूर आएंगी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ान गिरामी, आज मौला सज्जाद की शब शहादत है, बहुत सख्त रात है। ऐसी शब है जिसमें मौला को जहर दे दिया गया है। अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने जहर दिया। आप जानते हैं ना, मौला का जब आखिरी वक्त था, मौला ने बुलाया अपने बेटे इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम को और रो के फरमाने लगे, बेटा मेरा ग़ुस्ल कफ़न आप खुद कीजिएगा। आप जानते हैं ना, हर बाप चाहता मेरा बेटा मेरा ग़ुस्ल कफ़न करे, मेरा जनाजा मेरा बेटा पढ़ाए। कहा बेटा आप जनाजा खुद पढ़ाइएगा, मुझे मेरे चचा हसन के पहलू में दफनाइएगा। और फिर मौला क्या फरमाते होंगे, ज्यादा लोगों को जनाजे में ना बुलाइएगा। तो पांचवें इमाम ने क्या फरमाया होगा, बाबा हर बेटे की हसरत होती है बाप के जनाजे में ज्यादा से ज्यादा लोग आए। तो चौथे इमाम ने यही फरमाया होगा ना, बेटा मेरी भी यही हसरत थी, मेरे बाबा के जनाजे में लोग आते, मेरे बाबा का जनाजा शानो शौकत से उठाया जाता, लेकिन हाय हुसैन 3 दिन तक लाशा बेगोरो कफन पड़ा रहा। अजरकुम अल्लाह। भाई आज रोने में बुखल ना कीजिएगा। आप जानते हैं ना, मौला हुसैन का लाशा 3 दिन तक बेगोरो कफन पड़ा रहा। जब तीसरे दिन बनी असद की खवातीन पानी भरने गईं तो कानों में आवाज आई, कोई बीबी रो रो के कह रही, हाय मैंने चक्कियां पीस के पाला था, किसी ने मेरे बेटे को नहीं दफनाया।
अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। एक मर्तबा सब खवातीन ने कहा, ओ बनी असद के मर्दो, रोज क़यामत रसूल खुदा को क्या मुंह दिखाओगे? नबी के नवासे का जनाजा बेगोरो कफन पड़ा है। जब मौला सज्जाद आए थे ना एजाज से, कूफे से आए 13 मुहर्रम को, जनाब ज़ैनब ने कहा, बेटा कहां जा रहे हैं? कहा, फूफी अम्मा बाबा को दफनाने जा रहा हो, कुछ ही देर में आ जाऊंगा। अब मैं कैसे बयान करूं? सिर्फ 2 जुमले बयान करना चाहता था मौला सज्जाद की मजलूमियत के। अब बनी असद के सारे मर्द परेशान खड़े हैं, किसी लाशे का सर नहीं है। सबके सर कलम करके वो मलऊन ले गए। वो परेशान थे, कौन सा मौला का लाशा, कौन सा बेटे का, कौन सा अंसार के, कौन से लाशे। इतने में एक कैदी सवारी पे आ रहा है, सवारी से उतरे, तमाम लाशों के दरमियान से होते हुए एक लाशे के पास आके खड़े हुए और एक मर्तबा सारे पत्थरों को हटाने लगे। अपने सीने को सीने से मिलाया, कहा, बाबा आपके बाद मेरी फुप्पियों की चादरें छीनी गए, बाबा मेरी छोटी सी बहन को तमाचे लगे, बाबा मेरे गले में तौक डाला गया, बाबा मेरी फुप्पियों को बाजारों में लाया गया। अजरकुम अल्लाह। बाबा अली की बेटियां शराबी के दरबार, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जैसे शराबी के दरबार में। अजरकुम अल्लाह। बस भाई मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। आज मैं जानता हूं हर आंख अश्कबार है। क्यों ना हो जिन्होंने 72 के लाशें उठाए, उस इमाम का आज ताबूत बरामद होना है। मौला ने एक एक लाशे का नाम बताया। वो जो सामने लाशा है वो हबीब का है। बनी असद ने कहा, कैदी हबीब हमारे कबीले के सरदारों में से थे, इजाजत है हम अलग दफना दें? मौला ने फरमाया, हाँ इजाजत है। मेरे गले में ताकत नहीं, मुझे पढ़ा नहीं जा रहा, जहां तक पढ़ूंगा 10, 12, 15 मिनट मुझे मेरे साथ रहिएगा। मौला ने फरमाया, कुछ लोग एक जवान का लाशा लाए। मौला ने कहा, यह अली अकबर का लाशा है। इतने में कुछ लोग एक बच्चे का लाशा ले आए। मौला ने रो के फरमाया, यह अली असगर का लाशा है। कुछ लोगों ने कहा, कैदी एक लाशा फुरात के किनारे पड़ा है, ना उसका सर है ना बाजू, उस लाशे पे गुर्ज मारे गए हैं, उस लाशे की टांगे। मैं सख्त जुमला नहीं पढ़ूंगा। एक मर्तबा मौला सज्जाद से वो कहने लगे, बनी असद के कैदी उस लाशे पे इतने गुर्ज मारे गए हैं, हम जब भी उठाने की कोशिश करते हैं उस लाशे का कोई ना कोई उज़्व टूट जाता है, कोई उज़्व टूट जाता है। मौला ने कहा, वो मेरे चचा अब्बास का लाशा, उस लाशे को वहीं दफना दो। बस भाई कैसे मौला हुसैन को दफनाया? मौला सज्जाद ने एक चटाई बिछाई, लाशे को रखा, फिर एक मर्तबा आजाद जमा करने लगे। आप जानते हैं ना, लाशे पे घोड़े दौड़ाए गए थे। अजरकुम अल्लाह। बस मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। एक भाई मौला सज्जाद के यहां मसाइब खत्म नहीं होते, अभी तो शुरू हुए हैं। करबला से मौला के मसाइब शुरू होते हैं। आप जानते हैं, शाम के जिंदान में एक फुप्पी ने भतीजी को गुस्ल दिया। सवाल किया, सैयद सज्जाद मैं बच्ची का कुर्ता उतार दूं या रहने दो? मौला ने रो के फरमाया, फूफी अम्मा मेरी बहन का लाशा जख्मी है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई रोने में बुखल ना कीजिएगा। आज चौथे इमाम के मसाइब, जिस इमाम ने सारी जिंदगी करबला के बाद रो के गुजारी, बिनाबर रिवायत 35 बरस, बिनाबर रिवायत 40 बरस गिरिया किया। जब भी कोई आता ना सवाल करता, मौला पिछले महीने आया था तब भी आप रो रहे थे, अभी भी रो रहे हैं, मौला क्या बात है? कहा, मेरे बाबा को प्यासा ज़िबा कर दिया। मौला हर बात पे अपने बाबा के मसाइब पढ़ते। मैं जुमले पढ़ूं आपके सामने। एक मौला के चाहने वाले ने कहा, सैयद सज्जाद, रिवायत मैंने खुद ये सारी देखी है, मौला मेरे भाई की शादी है, अगर कुछ देर के लिए आप आ जाते,
मौला ने रो के फरमाया, जब से अली अकबर की शहादत हुई है मैं शादियों में नहीं जाता। का मौला अगर कुछ देर के लिए आ जाते, मेरी और मेरे खानदान की बड़ी हसरत थी आप मेरे भाई की शादी में आते। अगर देख सके सब देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके जरा मदीने चलिए। मौला सज्जाद ने फरमाया, एक शर्त पे आने के लिए तैयार। शिया था, का मौला मुझे हर शर्त मंजूर है। मौला फरमाइए क्या शर्त है? का कुछ देर के लिए मेरे भाई अली अकबर के मसाइब पढ़ देना, मेरे बाबा हुसैन के मसाइब पढ़ देना। उसने कहा मौला मुझे शर्त मंजूर है, मैं मसाइब रखूंगा। जैसे ही मौला शादी में पहुंचे, सारे मदीने वाले कहने लगे, पहली मर्तबा करबला के बाद सैयद सज्जाद को शादी में देखा है। जैसे मौला आए ना, मौला ने बानिए जो शादी का जिसकी शादी थी उसके भाई से कहा, तुमने कहा था मसाइब पढ़ोगे? कहा हाँ मौला मैंने एक आदमी से कहा है। कहा मसाइब पढ़ दे। नहीं नहीं, मजलिसें शुरू हुई थी, अभी लोग रोने के आदी नहीं थे। जैसे ही मसाइब पढ़ने लगा ना, मौला ने कहा चराग बुझा दो। कहा मौला क्यों? का कोई रोने में हया ना करे, मेरे भाई पे खुल के रो। भाई आज कोई रोने में बुखल ना करे। मौला ने फरमाया खुल के गिरिया करो। जैसे ही चराग दोबारा जलाए, देखा मौला सज्जाद नहीं है। रिवायत के अल्फाज है, मैंने खुद बड़े बड़े जय्यद उलमा ने लिखा है कुमर नजफ के, का एक मर्तबा सब परेशान, मौला सज्जाद कहां गए? जिसका घर था ना, बानी दौड़ता हुआ बाहर निकला, मौला कहां चले गए? देखा दरवाजे पे मौला खड़े हैं। कहा मौला आप यहां क्यों खड़े? का अब तक ये तेरे मेहमान थे, अब मेरे मेहमान हैं। मेरे भाई की मजलिस में आए, मैं इन्हें खुद विदा करूंगा, ये मेरे बाबा के मसाइब में रोए। इन सबको मैं खुद विदा करूंगा, अजरकुम अल्लाह। पढ़ूं अभी मसाइब, थोड़ी देर और रोएंगे। मैं तो तफसील से पढ़ने का आदी हूं। अज़ाने के नामी यहां तक लिखा है, मौला के चाहने वाले थे शाम के, नाम है मिनहाल, शाम के रहने वाले थे। उन्होंने मौला को कैद खाने में देखा था। जब देखा का मौला मैंने अपनी जिंदगी में इतना नूरानी आदमी नहीं देखा। मौला ने बताया मैं अहले बैत से हूं, वो शिया हो गए। जब एक मर्तबा कहा मौला अब आपको रिहाई मिली, कहां मिलने आऊंगा? मैं मदीने रहता हूं। मिनहाल मौला से मदीने मिलने आए। देखते थे मौला हमेशा गिरिया करते रहते हैं। घर पहुंचे, पूछा खादिम से मौला सज्जाद कहां है? का मौला अपने बाग में गए हैं। बहुत खुश हुए मिनहाल, मौला हमेशा गिरिया करते रहते हैं, अच्छा हुआ सैर के लिए बाग चले गए। मौला का बाग था, 500 खजूर के दरख्त, बहुत बड़ा बाग था। बहुत खुश मिनहाल, मौला सैर करने गए हैं। पहली मर्तबा करबला के बाद मौला खुश होने गए हैं। मिनहाल कहते हैं जैसे ही मैं बाग में आया, देखा मौला ने अपनी अबा बिछा रखी है और अबा पे बैठ के कह रहे हाय हुसैन, हाय मजलूम, हाय गरीब, हाय प्यासे बाबा। मिनहाल से रहा नहीं गया। कम मौला बाग में सैर करने आए थे, यहां पे भी रो रहे हैं, मौला कब तक गिरिया कीजिएगा? मौला ने फरमाया मिनहाल आपने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। मिनहाल नबी याकूब के 12 बेटे थे, सिर्फ एक यूसुफ आंखों से दूर हुए थे। नबी याकूब ने रो रो के आंखें गवा दी थी। मिनहाल मेरे एक दिन में 18 यूसुफ मारे गए। मिनहाल उनमें से किसी की मिसाल नहीं थी। उनमें कोई मेरे चचा अब्बास, कोई मेरा अली अकबर। मौला ने एक एक शहीद का नाम लिया। कहा मिनहाल आपने इंसाफ नहीं किया। कहा मौला लेकिन शहादत तो आपकी मीरास है। मौला ने फरमाया हाँ मिनहाल आप भी सही कहते हैं, शहादत हमारी मीरास है। लेकिन मिनहाल क्या फुफ्फियों के साथ, माओ बहनों के साथ, शराबी के दरबार, कूफा और शाम के बाजार में जाना, ये भी हमारी मीरास है? मिनहाल ने सवाल किया मौला सबसे सख्त वक्त कहां गुजरा? मौला ने चीख के कहा अशाम, अशाम, अशाम। मौला शाम में क्यों? कहा बाजारों में लोग खड़े थे,
पत्थर, बागियों के नारे, अली की बेटियां, ना महरमों का मजमा। अजरकुम अल्लाह। भाई आखिरी जुमला सुन लीजिए। अब मुझ में पढ़ने की ताकत नहीं है, आप में रोने की ताकत नहीं। ये मुसलसल रोना बड़ा मुश्किल काम है, मुसलसल रोना बड़ा मुश्किल काम है। आंसू खुश्क हो जाते हैं, सीने में दर्द होने लगता है, कमर टूटने लगती है। ये मुसलसल रोना सैयद सज्जाद का काम है। ये मुसलसल रोना जनाब ज़ैनब कुबरा। मौला हम मुसलसल नहीं रो सकते। भाई आज ताबूत है, हाथ जोड़ के मौला सज्जाद से कहा, मौला हाथ जोड़ के जुमला पेश करो, अगर देख सके देखिएगा। मौला बाजार तो कूफे में बिछाओ, आप शाम के बाजार को क्यों याद करते हैं? कूफे का भी तो बाजार था। मौला ने फरमाया कूफे का बाजार सजाया नहीं गया था, शाम के बाजार को सजा के कहा बागियों की बहनें। कूफे में किसी को नहीं पता था हुसैन की बहनें, अली की बेटियां ना महरमों के मजमे में खड़ी है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई मैं आखिरी जुमले पढ़ रहा हूं, इससे आगे मुझ में पढ़ने की ताकत नहीं है। एक जुमला मैं पढ़े बगैर नहीं जा सकता। ताबूत वहीं से बरामद होगा। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, दुनिया में सिर्फ 2 ताबूत है जिन पे हमेशा जंजीरें होती है। जंजीरें हैं आज ताबूत पे। दुनिया में 2 ताबूत हैं। आप बगदाद चले जाएं, ईरान चले जाएं, दुनिया में कहीं चले जाएं, 2 ताबूत जिन पे जंजीरें होती है। एक 7वें इमाम का ताबूत पुले बगदाद पे पड़ा था, जंजीरें लटकी थी। एक 4थे इमाम का ताबूत जिन्हें जंजीरों में बाजार में लाया गया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम। मैं एक सवाल करूं, आपके रोने पे कोई पाबंदी तो नहीं है? आपको कोई ताजियाना तो नहीं मारता? हाय अली की बेटियां जब रोती थी शिमर ताजियाने मारता था। अजरकुम अल्लाह। भाई ताबूत आ रहा, आखिरी जुमला। मौला सज्जाद का जब इमाम बाकर ने ताबूत उठाया, कहते हैं मदीने में हजारों का मजमा था, 40-50 हजार से ज्यादा लोग जनाजे में आए। सैयद सज्जाद को मार दिया, सैयद सज्जाद को जहर दिया, मौला शहीद हो गए। मेरा दिल कहता है ताबूत से आवाज आती होगी, ए मोहम्मद बाकर मेरे जनाजे में लोगों को ना बुलाओ। ज़हरा के लाल का लाशा तन्हाई में पड़ा रहा। हाय हुसैन